संगत जी, आज इस सत्संग के थ्रू खुद गुरु जी आपके घर आपको ब्लेस करने बापूजी और माताजी संग आए हैं। आपके साथ आज आपकी छुट्टी रिपब्लिक डे की मनाने, आपको आशीर्वाद देने और आपका सबसे बड़ा क्लेश खत्म करने। संगत जी, अगर आप थंबनेल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको गुरु जी, माताजी, बापूजी, उनके संग शिव जी, महाशिव जो हमारे गुरु जी हैं वो, हमारे शिव भगवान, और आपको बगलामुखी माता जो कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और आज गुप्त नवरात्रि का 8वां महाविद्या का दिन है जो कि बगलामुखी माता का है। तो आपको उनका स्वरूप भी दिखाई देगा जो कि एक राक्षस को मार रही है, और राक्षस आपके अंदर की बुराइयां होती है, नकारात्मकता होती है। जो बगलामुखी माता है वो 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या है, पीले रंग की होती है। पीला रंग जो है वो शुभता का, न्यू बिगनिंग का प्रतीक होता है। बगलामुखी माता आपके शत्रुओं का नाश करती हैं, आपके अंदर की बुराइयों का नाश करती हैं और आपको विजय कानूनी मामलों में प्राप्त कराती हैं। संगत जी, हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत के गणतंत्र दिवस की बधाई और गुरुजी के बाद सोमवार प्लस गुप्त नवरात्रि की 8वीं महाविद्या बगलामुखी माता के दिन की बधाई जो शत्रुओं पर आपकी विजय का प्रतीक है। बगलामुखी माता का रंग पीला है, अभी आपको मैंने बताया, और कल रात 7:30 बजे जो शॉर्ट सत्संग किया था उसमें आपको पीले गेंदे के फूल और अमृत वर्षा का दर्शन करा के गुरु जी, महाशिव और माता रानी ने न्यू बिगनिंग शुभता की शुरुआत कर दी है, जिसका मतलब है कि आपकी कोई भी पुराने 7 क्लेश जो आपने वो सत्संग सुनते हुए गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करके बोले थे, वो आज इस सत्संग में बताए एक उपाय से खत्म कर गुरु जी, माता रानी, बापूजी, माताजी, शिव भगवान आपको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आप बहुत ध्यान से इस सत्संग में जो मैंने गुरुजी के स्वरूप लगाए उनको ध्यान से देखो। आपको गुरुजी के माथे में शिवलिंग, त्रिशूल और तीसरी आंख के दर्शन होंगे, और जिस संगत को इसके दर्शन हो जाएं वो समझ लेना कि गुरुजी ने आपको अपनी मुट्ठी भर संगत बना लिया है। संगत जी, मैं निधि शर्मा और गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल जो कि यूट्यूब पर है उसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अगर आपको ये मेरे द्वारा किए गए सत्संग, आपको मेरे द्वारा सुनाए गए शिव पुराण पसंद आते हैं तो प्लीज संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। बट सब्सक्राइब करने से गुरु जी की वो कल्याणकारी सत्संग जो आपके मन में उठे सवालों का जवाब होता है, जितने आपके सवाल होते हैं उतने ही उस सत्संग में जवाब होते हैं, आपका कल्याण करने के लिए, आपके कष्ट कटवाने के लिए आपके सामने आते हैं। शेयर करेंगे तो आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपने अपना कल्याण करवा लिया और दूसरे का करते हो तो आपको गुरुजी खुश होकर डबल ब्लेस करते हैं। नई संगत जोड़ते हो, गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी सत्संग आपके सामने आता है उसको लाइक करिए। लाइक करना गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। संगत जी, हम माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देख के जीते हैं। अब अगर उसी बच्चे के चेहरे पर उदासी आ जाए तो हम टूट जाते हैं। तो आज इस सत्संग में आपको 7 कलेश जो आपने कल गुरुजी से बोले थे वो एक उपाय से कैसे खत्म होंगे आप सुनिए। पर 7 कलेश में से सिर्फ एक कलेश ही खत्म होगा। अगर हमारा कहीं पैसा फंस जाता है, हमारा इतने सारी मेडिसिन खा के अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का उपचार कराने से भी ठीक नहीं होता, रिश्तों में गांठ आ जाती है और ऐसी और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि 7 क्लेश मेरे हिसाब से जो हैं, आप बच्चों की पढ़ाई को लेके परेशान होते हो, नौकरी से परेशान होते हो, आप घर की कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक, बुरी शक्तियों से परेशान होते हो, स्वास्थ्य को लेके परेशान होते हो, धन संबंधी प्रॉब्लम, चाहे वो कर्जे की हो, चाहे आपका कहीं पर पैसा फंसा हो, आपको आपकी कहीं पर चीजें रुक जाएं, आपको किसी चीज का डर लग रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये 7 क्लेश हैं जो आपने कल गुरुजी से बोले होंगे। अब इनमें से कौन सा क्लेश गुरुजी खत्म करेंगे वो तो गुरुजी जानते हैं, बट आपका जो भी आपने कल गुरुजी से 7 क्लेश बोले और उनमें से सिर्फ एक ही क्लेश खत्म होगा। ये एक छोटा सा उपाय जो आपने करना है, और ये 7 क्लेश मैंने अभी आपको बताए हैं कौन से हैं, जो आपके बच्चे, शादी, नौकरी, पैसे, बिजनेस, हेल्थ,
आपकी कोई रुकावट डर से रिलेटेड है, तो आज आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ आंटी, गुरुजी मेरा ये वाला कष्ट खत्म करो, और गुरुजी आपका वो कमेंट पढ़ेंगे और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं ਤੁਹਾਡਾ हाथ फड़िया, अपनी संगत अपनी संगत बनाया है, तेरे कष्ट कलेश खत्म करन वास्ते ही बनाया है। जिस वेले तेरे कलेश खत्म, समझ जाना मेरी कृपा बरस रही है, मेहर वाली नजर और मेरा मेहर वाला हाथ तेरे सर पर है। लेकिन अगर तुसी हर वेले रोंदे रहोगे तो समझ जाना तुसी मेरी कृपा ਨੂੰ नजरअंदाज कर रहे हो, फिर तुसी मेरी मुट्ठी भर संगत नहीं हो। तुसी हर वेले मेरे तो संसारिक मैटेरियलिस्टिक चीजें मंगदे हो, की फायदा मेरी संगत होण दा जे तुसी हर वेले रोना ही है। मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, आज तेनू मिलन आया हूँ गुरु अपने प्यो ते मां दे नाल, यानी ਤੁਹਾਡੇ सब दे पिता जी ते माता जी दे नाल। फिर भी की फायदा कि तुसी रोंदे ही रहंदे हो। संगत होण दा फायदा तदों हैगा जे तुसी सोचो कि सब गुरु जी दी मर्जी नाल हो रहा है, मैंने गुरु जी नू सब सौंप दिता है ते मेरे कर्म कट्टन ही ये कलेश ते मेरे कर्म कटनगे ता ये कलेश जो मेरे कर्म कटन ही ये कलेश आए हैं। मेरे कर्म कट जाने तो मैनू परमानेंट सुख मिल जाना है। संगत जी आप समझिए, अभी आपको जो प्रॉब्लम्स लग रही है वो सब टेम्परेरी है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी परमानेंट है। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए, अपनी अरदास डायरेक्ट गुरु जी से बोलिए, संसार से मत बोलिए। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जो संसार है वो तो आपको दुखी देख के खुश होता है, वो आपको कभी भी सुखी देख के खुश नहीं हो सकता। वो आपके परेशानी, हारी, बीमारी से ही खुश होता है। आपने गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन करना है, आपने गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, और फिर देखिए कि आपको परमानेंट सुख कैसे मिलता है। आपको छोटी छोटी खुशियों में खुश होना आना चाहिए, अपनी खुशियों के पल को बटोरना आना चाहिए। गुरुजी कहते हैं मतलब तूने हर वेले रोना ही है, मेरे मिलन दा तेनू कोई खुशी नहीं है, मेरे मिलन दी सुख नहीं है, पर तेनू ना ही खुशी है, पर तेनू तेरे क्लेश दा ही रोना है। मुझे पाने के लिए मेरी परीक्षा तो पार करनी पड़ेगी, नींबू की तरह मैं निचोड़ता हूँ तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है, ये तो दुनिया की रीत है। पर सुख में तुम मंत्र जाप, शुक्राना, जल प्रसाद, बड़े मंदिर आके लंगर प्रसाद खाना सब भूल जाते हो। इतने सब टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहना। मेरा नाल तेरा डायरेक्ट कनेक्शन, सरेंडर, मंत्र जाप, यही सिर्फ परमानेंट है। पर तुसी हर वेले रोंदे रहंदे हो, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी नौकरी। आज तुसी मेरे कोलो बस एक चीज मांगो कि मेरी मेहर दी नजर ते मेरा मेहर भरा हाथ तेरे सिर पर, तेरे परिवार पर, तेरे बच्चों पर रहे, ते नाल तेरा माथा मेरे चरणों में रहे। फिर वेख किवें तेरे सारे कलेश में मुकाता हूँ ते तेनू अपनी मुट्ठी भर संगत बनाता हूँ। संगत जी, अभी आपको मैंने बताया कि आपने एक उपाय करना है और उससे आपके 7 कलेश खत्म हो जाएंगे। बट उससे पहले मैं एक आंटी का आपको बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, जैसा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा। ये गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत आंटी हैं, और आंटी के हस्बैंड को कैंसर, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो सुनिए आंटी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। निधि आंटी, मेरे हस्बैंड को कैंसर है, तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मैं 1 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर उनकी रिपोर्ट्स लेके गई। आपने कहा था 2026 का सूरज आपकी जिंदगी में न्यू लाइफ लेके आएगा। एंड आई एम रेगुलर विद योर सत्संग, माई डे स्टार्ट्स विद योर सत्संग ओनली। सो विश्वास था। अभी 10 दिन पहले इनका एक टेस्ट हुआ और इम्प्रूवमेंट हो रही है। मैंने गुरुजी को सब सौंप दिया और कहा अब आपको ही सब करना है, और गुरुजी का चमत्कार हो रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और निधि आंटी, गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे, और आप हमें ऐसे ही गुरुजी के कल्याणकारी सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट कटवाते रहे। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग जब आपको ठीक लगे आप अपने चैनल पर जरूर शेयर कर देना। और मेरे ख्याल से आप जैसे बोलते हो कि जब हम किसी का दुख सुनते हैं तो हमारे दुख कट जाते हैं, और जब हम किसी का सुख सुनते हैं तो हमारे सुख बढ़ जाते हैं। इस मेरे हिसाब से अगर
कोई संगत जिसके घर में भी ऐसी कोई बीमारी है बड़ी कैंसर जैसी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन के उसके घर में भी वो कष्ट कट जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी और उसके घर में भी खुशियों की लहर पहर गुरुजी ले आएंगे। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हुई हो तो आप सब मुझे माफ करें और सबसे पहले मुझे गुरुजी माफ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप वो 7 क्लेश जो आपने कल गुरु जी से बोले हैं और उनके उपाय सुनिए। अब गुरु जी आपके 7 क्लेश खत्म करते हैं, 1 क्लेश खत्म करते हैं, वो गुरु जी के ऊपर है। बट जो मुझे गुरु जी ने टेलीपैथी से बताया है कि मुझसे आप लोगों ने ये जो मैं 7 आपके सामने अब क्लेश बता रही हूँ वो आपने बोले हैं, बट गुरुजी इनमें से कोई एक क्लेश ही खत्म करेंगे जो कि गुरुजी के हिसाब से आपके लिए सबसे बड़ा है। जो कि अभी जब मैं आपको सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूं तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये बताया कि आपने कल जो 7 क्लेश गुरुजी को बोले हैं जो अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ सत्संग में, उनमें से एक ही क्लेश आज ये सत्संग सुनते हुए जो आपका सबसे बड़ा क्लेश है वो गुरुजी खत्म करेंगे, दूर नहीं करेंगे। संगत जी ध्यान से समझिए, दूर और खत्म करने का डिफरेंस। दूर करने का मतलब है वो फिर से आ सकता है, दूर यानी पास, यानी फिर से वो आपके पास आ सकता है, दूर गया पास आ गया, लेकिन जो चीज खत्म हो गई वो फिनिश हो गई। तो गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू आपने जो कल 7 क्लेश गुरुजी के सामने बोले थे उनमें से कोई भी एक क्लेश जो गुरुजी को लगता है आपके जीवन में सबसे बड़ा है वो खत्म कर रहे हैं और आपने मात्र एक उपाय करना है। अब मैं आपको वो 7 क्लेश और उनके उपाय बता रही हूँ और गुरुजी जानो जान है, उनको पता है कि आपका कौन सा एक क्लेश है जो आपका सबसे बड़ा है, उसको वो खत्म करेंगे। तो संगत जी, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है या कोई आपके बच्चों को पसंद करता है पर आपके बच्चे उसको पसंद नहीं करते और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर आपके बच्चे का किसी के साथ रिश्ता हो गया है और वो चीज आगे नहीं बढ़ रही है, या आपका किसी के साथ रिलेशनशिप था और वो आपको छोड़ के चला गया है और आपके बच्चे को कोई आपके बच्चे को पसंद है पर शादी में टाइम लग रहा है, अड़चन आ रही है। तो ध्यान से सुनिए संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बच्चों की शादी नहीं हो रही है या कोई आपके बच्चे को पसंद है पर शादी में टाइम लग रहा है, अड़चन आ रही है, उसके बारे में बता रही हूँ। तो आपने 2 मोर पंख लेने हैं, एक शहद की बोतल लेनी है, न्यू बोतल होनी चाहिए। और याद रखिए जो भी आपको मैं अब मोर पंख के उपाय बता रही हूँ उसमें मोर पंख साबुत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, टूटा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने 2 मोर पंख लेने हैं, एक शहद की न्यू बोतल लेनी है, गुरुजी का चंदन टीका लेना और गुरुजी का जल प्रसाद लेना है। दोनों मोर पंख पर चंदन टीके से ओम बनाए, जल प्रसाद उस पर छिड़के और शहद की बोतल में गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करते हुए बोले, शादी की खुशी सुना दीजिए। 7 दिन के लिए कहीं पर ये बोतल जो शहद वाली है इसको सुरक्षित रख दीजिए और 7 दिन बाद उसे जमीन में गाड़ दीजिए। अब अगर आपका बच्चा किसी से प्यार करता है और आपके पास उसकी फोटो है तो एक मोर पंख पर अपने बच्चे की और दूसरे पर उस व्यक्ति की लगा के मौली यानी कलावा से एक दूसरे की तरफ फेस यानी मुंह करके बांधकर शहद की बोतल में डालें ताकि आपस में प्रेम बढ़े और शादी हो जाए। तो बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है तो भी मैंने आपको बता दिया कि मोर पंख पर चंदन का टीका लगा के आपने जल प्रसाद छिड़क के शहद की बोतल में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए वो दोनों मोर पंख जो हैं वो डाल देने हैं और बोलना है कि शादी की खुशी सुना दीजिए। और अगर आपके जो बच्चा है वो किसी से प्यार करता है और आपके पास उसकी फोटो है तो आपने क्या करना है, तो बच्चों की अगर शादी नहीं हो रही है या कोई आपके बच्चे को पसंद है पर शादी में टाइम लग रहा है, अड़चन आ रही है, तो ये दोनों उपाय का मैंने आपको, दोनों क्लेश का मैंने आपको उपाय बता दिया। दुख परेशानी हारी हमारे लिए क्लेश ही होते हैं। ठीक है संगत जी, ध्यान से करिएगा, मोर पंख कटा फटा टूटा नहीं होना चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार बोलते हुए करना है। 7 दिन के लिए कहीं पर बॉटल जो शहद की न्यू है वो सुरक्षित रख के 7 दिन बाद उसे जमीन में गाड़ दीजिए।
अगर कोई आपके बच्चे के पीछे बिना आपके बच्चे की मर्जी के पड़ा है तो एक मोर पंख ले लीजिए, चंदन टीके से ओम बनाकर उस पर गुरुजी का जल प्रसाद छिड़ककर उस व्यक्ति का नाम लें, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें और प्लेन शीशे की बोतल, यानी शहद की बोतल नहीं, शीशे की बॉटल, खाली बॉटल में डाल दीजिए और जमीन में गाड़ दीजिए। तीसरा आपका क्लेश है, अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा, पासपोर्ट का इशू आ रहा है, तो एक मोर पंख लीजिए, ओम अपने अंगूठे से बनाना है, चंदन टीका जरूर लेना है। तो संगत जी, मोर पंख, गंगा गुरु जी का जल प्रसाद, चंदन टीका, इसका ध्यान रखिए। सारे उपाय में ये है, बट किसी में ओम अंगूठे से बनाना है, किसी में उंगली से बनाना है, तो ध्यान से सुनिए। आपने मोरपंख एक लेना है, अपने अंगूठे से चंदन टीके में अपना अंगूठा डाल के ओम बनाना है, मोरपंख पर बनाना है, फिर जल प्रसाद छिड़कना है, गुरुजी का मंत्र जाप 7 बार करना है और पासपोर्ट वीजा के पेपर्स के संग 7 दिन के लिए रख देना है। चौथा आपका क्लेश है, अगर आपको जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम है तो एक मोर पंख लीजिए, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए, 7 बार जल छिड़के और बोले गुरुजी अब आप ही संभालो और सुलझाओ। चंदन टीके से आपने बिंदी बनानी है किसी भी उंगली से उस पर, और अपनी नौकरी की जगह पर या बिजनेस है तो अपने गले में, या फिर नौकरी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो अपने सीवी का प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ 16 दिन के लिए रख दीजिए। संगत जी, अगर 16 दिन में काम ना बने तो चेंज करें और फिर 16 दिन के लिए रख दें। आप चाहे तो हमेशा के लिए भी रहने दे सकते हैं, बट 16-16 दिन बाद चेंज करें और पुराने मोर पंख को या तो जल प्रवाह कर दे या फिर संभाल के भी रख सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है तो 2 मोर पंख ले लीजिए, एक उसके बैग में हमेशा के लिए रख दीजिए और एक उसके स्टडी टेबल पर चंदन टीका राइट हैंड की रिंग फिंगर यानी छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से लगाकर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके जल छिड़क करके गुरुजी से बोले कि आप अपनी इस पर कृपा करें और ये पढ़े। 13-13 दिन बाद इसको चेंज करते रहिए और पुराने को जल प्रवाह कर दीजिए। छठा आपका क्लेश है, अगर आपको हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू है, उपचार के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, आपको बैक पेन है, नी पेन है, माइग्रेन है, कोई दर्द है और आप दवा ले रहे हैं, तो एक मोर पंख लीजिए, उस पर गुरुजी का जल प्रसाद छिड़क के जहां दर्द है वहां चंदन टीका लगाएं, 7 बार मंत्र जाप करें गुरुजी का और वो मोर पंख उसके बाद उस जगह को छुआ दें और 7 बार गुरुजी से प्रार्थना करें कि इस दर्द को खत्म कर दो। अपनी दवा भी उस मोर पंख से छुआ के गुरुजी के जल प्रसाद से लीजिए। 7वीं आपकी समस्या पैसों से रिलेटेड है, आपका रुका हुआ पैसा है, रुकावट है, आपको कोई डर है या कर्जा है या फिर पैसे जितने घर में आते हैं वो रुकते नहीं है, उनमें बरकत नहीं होती है, तो आपने एक मोर पंख लेना है, 13 बार उस पर जल प्रसाद छिड़कना है, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए 7 बार चंदन टीके से बिंदी लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की रिंग फिंगर जिसमें आपकी जब एंगेजमेंट होती है तो आप अंगूठी पहनते हैं, उससे अपने घर की महिला से लगवाना। अगर आप महिला है तो आप खुद ही लगा सकती हैं, अगर आप जेंट्स हैं, आप अंकल हैं तो आप अपने घर की महिला, अपनी माँ, बेटी, बहन किसी से भी लगवा सकते हैं, अपनी साली से लगवा सकते हैं, सॉरी साली बोल रही हूँ, अपनी बहन की बेटी से भी लगवा सकते हैं। आपके अपने घर का होना चाहिए, आपकी बहन की बेटी, आपकी माँ, आपकी बीवी, आप इनसे लगवा सकते हैं। और अगर आप महिला है तो आप खुद भी लगवा सकते हैं, और अगर आप अपने घर की किसी बड़ी महिला से लगवा ले तो सबसे अच्छी बात है, और उसे अपने खजाने में रख दे। गुरुजी से बोलते हुए जो भी आपकी समस्या है, याद रहे संगत जी, मोर पंख कटा टूटा फटा ना हो, साबुत हो। और सारे उपायों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ गुरुजी से करे, बाहर ढिंडोरा ना पीटे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। आपने अपनी प्रॉब्लम सिर्फ गुरुजी से बोलनी है। इस सत्संग को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपके रिश्तों की, बच्चों की पढ़ाई की, हेल्थ की, डर की, रुकावट की, पैसों की समस्या का समाधान होगा।
तो आपने अपने कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को आज ही शेयर करना है। हो सके तो आज छुट्टी वाला दिन है, 26 जनवरी 2026 को अपने परिवार संग बड़े मंदिर जाइए और खाली झोली गुरु जी के आशीर्वाद से भरवा के ले आइए। संगत जी ध्यान से देखिए, आज की डेट है 26/1/2026। 26 का टोटल करे 8, पहला महीना है यानी 1 का 1, 2026 का टोटल करे 1, तो 8 + 1 + 1 हुआ 10 यानी 1। ये साल सूर्य का है, सूर्य का पूरे साल का टोटल करते 1। सूर्य का रंग क्या है? ऑरेंज, ठीक है, और इस साल का रंग भी ऑरेंज है। तो अगर 26 जनवरी 2026 का टोटल करेंगे तो 1 बनता है। इस साल का नंबर भी 1 है, तो आज हर उपाय आपका किया हुआ नंबर 1 ही बनेगा। आप में से बहुत सारी संगत ने रिक्वेस्ट की है आंटी एंजल नंबर पर सत्संग बनाने के लिए, मैं जल्दी ही बनाऊंगी। 2 शुक्राना सत्संग सुने अब आपको सुनाऊंगी, एक सुना चुकी हूँ। आप लोगों को पता है आज आपके घर में गुरुजी, माताजी और बापूजी आ रहे हैं, जिनको आप लोग पिताजी भी कहते हैं, हम लोग गुरुजी, माताजी और बापूजी कहते हैं। तो आप एक शुक्राना सत्संग सुन चुके हैं, 2 और सुनाऊंगी, क्योंकि आज 3 गुरुजी, माताजी और बापूजी हमें ब्लेस करने आ रहे हैं। तो आज 3 ही सत्संग होने थे और आपको उसके ऊपर से सुपर सरप्राइज और सुपर ब्लेसिंग्स मिल रही है बगलामुखी माता की, जो आपके शत्रुओं का नाश करके आपको विजय प्राप्त कराएगी। तो 2 शुक्राना सत्संग सुने और देखे विश्वास से किए काम का क्या गुड न्यूज होती है। आपको पता है मैं 11 दिन की काली माता की पूजा करती हूँ, जिसके चार्जेस 7,171 है। तो ये दोनों शुक्राना सत्संग में एक अंकल और एक आंटी को कैसे बरसों पुराना काम बना सुने, और जैसे किसी का दुख वाला शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो आपका वो दुख खत्म हो जाता है। जैसे आपने पहले आंटी के हस्बैंड का कैंसर वाला प्रॉब्लम का सुना है, तो अगर आपके घर में कैंसर या भगवान ना करे किसी को हो, बट ऐसा अगर हुआ है खुदा ना खास्ता कैंसर जैसी कोई ला इलाज बीमारी, पर हमारे गुरुजी के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। गुरुजी तो कैंसर स्पेशलिस्ट है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। तो उस लेवल की अगर आपके घर में भी कोई बीमारी है तो मानिए संगत जी विश्वास के साथ कि आज ये सत्संग सुनते सुनते आपकी वो हारी बीमारी गुरुजी खत्म कर रहे हैं। और वैसे ही सुख वाला अगर आप सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी आपका घर में भी वो सुख लेके आते हैं और आपका कल्याण करते हैं। तो दोनों सत्संग जैसे मुझे व्हाट्सएप पर आए हैं मैं आपको वैसे सुना रही हूँ। पहले मैं आपको अंकल का सत्संग सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी निधि आंटी और संगत जी। निधि आंटी आपका जितना शुक्राना करूं कम है। मेरा 2.5 साल से डिवोर्स केस चल रहा था जो मैं नहीं देना चाहता था। परिवार हम सब ने कोशिश की। हमारे 2 जुड़वा बच्चे हैं 7 साल के। आपसे मैंने 11 दिन की पूजा काली माता की करवाई, 7100 दिए और कुछ फर्क दिखा। 1 महीने बाद फिर आपने कहा कि आपको एक और स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और आपने उसके जो चार्जेस बताए मैंने वो भी की और 3 से 4 महीने में चमत्कार हुआ। आपका अनंतम शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना आपसे मिलवाने का। मेरी वाइफ ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान लिया है कुछ शर्तों पर और केस विड्रॉ कर लिया है। मुझे आप पर विश्वास था, गुरुजी ने मिलवाया है तो मेरा केस सॉर्ट आउट होगा और ऐसा ही हुआ है। आप मेरी लाइफ में मसीहा बन के आए हो। गुरुजी और माता रानी की सदैव आप पर मेहर बनी रहे। आपका परिवार सदैव खुश हंसता बसता रहे। जैसे मेरा परिवार को आपने मिलाया, सारी संगत का परिवार एक साथ खुश रहे। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू अंकल आपके विश्वास के लिए और इतने प्यारे ब्लेसिंग्स और विशेष के लिए। हमेशा बोलती हूँ जो भी कराओ विश्वास से, और जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेते हो वैसे ही अगर मैं पूजा करती हूँ और वो लगती है। और 7100 के अलावा अगर कुछ और आपकी पूजा करनी पड़ती है तो अगर आप करवाते हो तो ऐसे ही उनके भी काम बनते हैं। जैसे ये अंकल को मैंने बताया कि आपने 7100 की जो पूजा करवाई उसके अलावा मुझे और भी कुछ करना लग रहा और अंकल ने करवाया। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और फिर अगर वो कहता है कि नहीं ये मेडिसिन चेंज कर लो तो आप चेंज करके खाते हो। ऐसी अगर मैं पूजा करती
हूँ और मुझे लगता है कि आपकी कुछ और स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी 7100 के अलावा, और आप करवाते हो तो उनके ऐसे ही काम बनते हैं। और कल के लाइव में भी दो आंटी, रवीना आंटी और आशा आंटी ने लाइव में बोला है कि मुझसे कराई गई पूजा का उनको क्या असर मिल रहा है। विश्वास नहीं है तो आप लोग जाके वो लाइव सुन सकते हैं। लाइव में अगर कोई कह रहा है तो उससे बड़ा प्रूफ नहीं है। वैसे देखा जाए तो पत्थर है और मानो तो भगवान है, तो विश्वास करके कराओ, आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आपके साथ जब चमत्कार होगा आपको खुद पता चल जाएगा। खुद सोचे 11 दिन 7100 क्या ज्यादा है? नहीं, बाहर जाके पता करे केसर के क्या दाम है, जो सबसे ज्यादा मेरी पूजा में मैं यूज करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए लेती हूँ एनर्जी एक्सचेंज के, बाकी 7000 आपकी जो पूजा होती है उसमें उसके सामान में लगते हैं। 100 रुपए सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है, मैं सेवा के रूप में ये कर रही हूँ। विश्वास से कराइए और आप देखिए। अब मैं आपको जो दूसरा आंटी का सत्संग सुनाने लगी हूँ, ये अंकल का था, अब आंटी का सुनाने लगी हूँ कि कैसे पैसे रुके उनको मिल गए। ध्यान से सुनिए जैसा उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निधि आंटी, जय गुरु जी। निधि आंटी, मैं 3 साल से अपने रुके पैसों के लिए परेशान थी जो किसी ने देने थे। आपसे 3 महीने पहले 11 दिन की काली माता की पूजा कराई और बसंत पंचमी का सत्संग के जो दो उपाय आपने बताए थे वो भी मैंने किए। कल यानी 24 जनवरी को मेरे रुके पैसे आ गए। सच में आपकी पूजा बहुत असरदार है। मैंने और मेरे परिवार ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। जब 11 दिन की 7100 की पूजा करवाई, 1 महीने में एटलीस्ट उसने रिप्लाई किया, फिर 2 और जैसा आपने बोला मैंने पूजा करवाई, उसके चार्ज अलग दिए, पर मेरी रुके अटके पैसे जो अच्छा अमाउंट था मिल गया। आप तो मेरे लिए गुरुजी की भेजी एंजल बन के लाइफ में आई। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू निधि आंटी। गुरुजी हमेशा मेहरवली नजर और हाथ आप पर बनाए रखें। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है वो यहाँ विराम करूंगी। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी माफ करे और निधि आंटी आप भी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी। विश्वास से कराया गया हर काम सक्सेसफुल होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको एक दवाई देता है, फर्क नहीं पड़ता, आपको दूसरी देता है, आप लेते हो, खाते हो, एक्सरे कराते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो। इसी तरह जो मेरे पास आप आते हो, 7100 की बेसिक पूजा होती है, बट जब मैं आप लोगों की पूजा करती हूँ और जो जो मुझे लगता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप करवाते हो तो जैसे ये अंकल के साथ चमत्कार हुआ, आंटी के साथ चमत्कार हुआ, आपके साथ भी होगा। बट करवाओ विश्वास के साथ, जो उपाय बताती हूँ वो करो। कई संगत बोलती है नहीं आंटी 71 में ही कर दो, तो सॉरी संगत जी, नहीं हो सकता है। जितना 71 में हो सकता है वो मैंने कर दिया। अगर आपको ज्यादा बीमारी है, ज्यादा तकलीफ है, तो दवाई भी वैसी ही होगी, आपको करवानी चाहिए। बाकी इच्छा आपकी है, मैं ना किसी को फोर्स करती हूँ। आप अपनी मर्जी से आते हैं, आप अपनी मर्जी से पूजा करवाते हैं, मैं अपना 200% करती हूँ। बाकी जैसी आपके कर्म कटेंगे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। संगत जी, विश्वास से किया हर काम सक्सेसफुल होता है। आज 8वीं महाविद्या बगलामुखी माता का दिन है, जो विजय का प्रतीक है, शत्रुओं पर का नाश करती है, बुराइयों का अंत करती है। थंबनेल में आप बगलामुखी माता की पिक्चर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कैसे वो आपके अंदर की बुराइयों का और नकारात्मकता का जो एक राक्षस होता है उसका अंत करती हैं। कानूनी मामलों में विजय दिलाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं। गुरुजी का वार सोमवार है, तो आज आप अपनी 11 दिन की पूजा शुरू करा लीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो 19 जनवरी को शुरू हुई है 27 जनवरी तक है। इसमें कराई गई पूजा अगर आप शुरू करा लेते हो तो आपको 10 गुना फल मिलता है। अगर इन 10 दिनों में पूजा कराते हो तो 10 गुना मिलता ही मिलता है। आप लोग गूगल करके देख सकते हो। तो आज गुरुजी का वार है, जो 10 दिनों की गुप्त नवरात्रि चल रही है उसमें 8वीं महाविद्या बगलामुखी माता का दिन है। आज का बहुत ब्लेस दिन है, तो अपनी पूजा शुरू करा लीजिए, 10 गुना आपको फल मिलेगा। अगर मेरे द्वारा किए गए गुरुजी के ये सत्संग आपको पसंद आते हैं, आपका कल्याण होता है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, सुपर थैंक्स दीजिए, मेंबरशिप लीजिए, सब्सक्राइब करिए और बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। सत्संग को शेयर करिए, आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी। आपको मैंने बता दिया कि डबल ब्लेसिंग क्यों मिलती है, क्योंकि एक ब्लेसिंग तो आपकी होती है और दूसरी ब्लेसिंग्स जो है वो गुरु
गुरुजी जब आपसे खुश होते हैं, आप नई संगत को जोड़ते हो, आपका कल्याण तो होता ही, आप किसी और का कल्याण करते हो, आप सेल्फलेस होके दूसरों का सोचते हो, तो गुरुजी खुश होके आपको आशीर्वाद रूप में डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, अपना कल्याण करवा लो, चैनल को सपोर्ट कर लो और इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को जितना हो सकता है उतना ज्यादा ऊपर ले जाओ, ताकि 10 मार्च 2026 को जब हमें 1 साल होगा तो हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हो। आप सबके सपोर्ट के बिना, आप सबके प्यार के बिना, आप सबके स्नेह के बिना मैं अकेले ये नहीं कर सकती। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज सपोर्ट इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को अब यहाँ विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो गुरुजी मुझे माफ करे और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जिसमें गुरुजी का दिल बसता है वो मुझे माफ करे। और मेरे साथ अब गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हमेशा याद रखिए, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार।